वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हम लोग हाजिर हैं, जिसमें डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट मतलब विभाज्यता प्रमेय को आज समझेंगे। देखिए, ये जो सीरीज चल रही है ना, ये सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप चाहे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपने बैंकिंग को टारगेट किया है या फिर इसके अलावा आप जैसे स्टेट पुलिस के जो एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई है, बिहार पुलिस है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको लगातार सीखने के लिए मिलते रहें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। देखिए, विभाज्यता प्रमेय की बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो चैप्टर है ना, ये मैथ्स के सभी चैप्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे वहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। बिना कैलकुलेशन की चीज़ें बनेगी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि बिना कैलकुलेशन के आप चीज़ों को कर पाएंगे, और कैलकुलेशन जितना तेज करेंगे आंसर आपका उतना जल्दी आपको मिलेगा। तो इसलिए ना डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे हर चैप्टर में आपकी हेल्प करने वाला है। तो डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 8, 16, मतलब जो भी नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं। देखिए, 2 को आप कैसे लिखेंगे? 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 लिखेंगे। 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3, और 16 लिखेंगे 2 के पावर 4। अगर आगे 32 रहेगा तो लिखेंगे 2 के पावर 5। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए, 2 की डिविजिबिलिटी जब चेक करना होता है तो हमेशा लास्ट डिजिट को चेक करते हैं, लास्ट 1 डिजिट है ना, इसको चेक करेंगे। अगर 2 के पावर 2 है ना तो लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे। 2 के पावर 3 है तो लास्ट 3 को चेक करेंगे। 4 है तो लास्ट 4 को चेक करेंगे। 5 है तो लास्ट 5 को चेक करेंगे। इसका मतलब क्या है? ये कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब समझिएगा। जैसे कोई नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आप सिर्फ अंतिम अंक को चेक करिएगा। अगर अंतिम अंक 2 से कट रहा है तो नंबर भी 2 से कटेगा। 4 की बात आएगा तो अंतिम 2 अंक को चेक करेंगे। अगर वो 4 से कट गया तो संख्या भी 4 से कटेगी। अगर 3 के मतलब 8 की बात करेंगे तो अंतिम 3 चेक करेंगे। जैसे इमेजिन करो, मैंने एक नंबर लिखा 2, 4, 6, 3, 0, 2, 4। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी ना, तो हमने अंतिम देखा। देखिए, लास्ट डिजिट क्या है? सिर्फ 4 है ना। 4 कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, मतलब ये नंबर भी 2 से कटेगा। ठीक। अब अच्छा, यही प्रश्न पूछा गया कि बताइए संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अब जब भी ये 2 की डिविजिबिलिटी है, 4 की डिविजिबिलिटी अगर कही जाएगी, 4 की विभाज्यता, तो अंतिम 2 अंक देखिए। अंतिम 2 अंक क्या है? 24 है। चेक कीजिएगा 4 से, ये भी डिविजिबल है, मतलब ये संख्या 4 से भी कटेगी। अब यहीं पे एक क्वेश्चन हो रहा है कि आप 8 की डिविजिबिलिटी चेक करके बताइए, तो लास्ट के 3 डिजिट को देखेगा। यहाँ पर है 0, 2, 4। अब 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3, ये भी कट रहा है, तो ये संख्या 8 से भी डिविजिबल है। अच्छा, यही बात बोल दिया गया, बताइए 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए, 30, 24, 30, 24 को 16 से भाग देना। अब क्या 16 से पूरा भाग करेंगे? जी नहीं, ये नहीं करना है। इसको ना आप 4 से पहले भाग करके चेक कीजिएगा। 4 सते 28, यहाँ पे 2 बचा, 4 पंचे 20 और 4 छका 24। देखिए, 756 आ गया और यहाँ पे 4 बचेगा। अब 4 की डिविजिबिलिटी चेक करना आसान है, 14 चौका 56, ये कट रहा है, मतलब ये संख्या 16 से भी कटेगी। तो उम्मीद है कि आपको डिविजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। अगर 2 की डिविजिबिलिटी पूछेगा तो लास्ट डिजिट देखना है ना। अगर 4 की पूछेगा तो लास्ट 2 देखने है ना। अगर 8 की पूछेगा तो लास्ट 3 देखने हैं। अगर 16 पूछेगा तो लास्ट 4 देखने हैं। 32 रहेगा तो लास्ट 5 देखने हैं। अब लास्ट 5 भी अगर देखना है तो ऐसे पूरा नहीं, जैसे मान के चलिए यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि बताइए ये संख्या 32 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप एक नंबर लिख लिए बड़ा सा ऐसे कि 63, 0, 24 और 32 से भाग के पड़े, ये काम नहीं करना है। 32 को छोटे पार्ट्स में तोड़ लीजिए ना। 32 को आप आराम से तोड़ सकते हैं। 4 चौका 16 दूना 32। आवश्यक नहीं कि आप ऐसे तोड़िए, आप 8 चौका 32 भी कर सकते हो। देखिए, 2 की डिविजिबिलिटी, या फिर पहले 4 की लगा लीजिएगा, है ना। 4 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। फिर इसके बाद इसको काट के रखेंगे, है ना। देखिए कैसे काट के रखेंगे, 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60 हो गया, है ना। फिर इसके बाद 3 बचा है, फिर 7 आ गया, 2 बचा रहेगा, है ना। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे 56 आएगा, तो ये 4 की से डिविजिबल हो गया, ये मिला। फिर आप चाहे 2 से चेक कर लो, चाहे 4 से चेक कर लो। देखिए, 2 से अगर करेंगे 4 सते 28, फिर माफ कीजिएगा 2 से, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 सते 14, 2 अठे 16। ठीक, 2 से कट गया। फिर इसके ऊपर 4 को चेक कर लीजिएगा, तो ये चीज़ आपको बताएगी कि संख्या डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक, चलिए, अब 2, 4, 8 ये सब समझ में आ गया। अब डिविजिबिलिटी बाई 5, 25, 125, इसका क्या होगा? देखिए,
इसमें आपको याद रखना है, जब भी 5 की डिविजिबिलिटी रहेगी तो आपको हमेशा देखिए जैसे आपने 2 को समझा है वैसे ही इसको भी क्लियर करते हैं। देखिए 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 को 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, 25 को 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, 125 को 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। अगर 625 रहेगा तो 5 के पावर 4 रहेगा। देखिए इसमें क्या मिला, लास्ट अगर 5 की डिविजिबिलिटी है ना तो आप सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करेंगे, ठीक। अगर 25 के तो लास्ट 2 चेक करेंगे, 125 के तो लास्ट 3 चेक करेंगे, 625 के तो लास्ट 4 को चेक करेंगे। ये नियम होता है। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखा गया 35 12 5। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए ये संख्या 5 से कटेगा कि नहीं। जब भी 5 की डिविजिबिलिटी की बात आएगी तो अंतिम अंक देखिए 5 है, 5 से भाग देंगे कट जाएगा, ये संख्या 5 से डिविजिबल है। फिर पूछ लिया गया कि बताइए ये संख्या 25 से कटेगा कि नहीं, तो लास्ट 2 देखिए 25 है, 25 को अगर आप काटेंगे 25 से तो ये कट गया, तो ये संख्या 25 से भी कटेगी। 125 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपने क्या किया लास्ट 3 को चेक कर लीजिए, ये 125 से कट गया तो ये संख्या भी 125 से कटेगी। बाकी आप इसको चाहे तो और आसान तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए 5 की डिविजिबिलिटी में याद रखिएगा कि जो यूनिट डिजिट है या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा, ये हो गया है ना। 25 की बात करेंगे तो यूनिट डिजिट 00, मतलब लास्ट 2 डिजिट यूनिट है तो अब नहीं कहेंगे, 25 75 और ये 3 रहेगा। अगर इतना 3 दिख रहा है तो संख्या इससे कट जाएगा। तो आप यहाँ से भी चीज़ों को याद रख सकते हैं, बाकी जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको समझ में। मेरे हिसाब से ये वाला ज़्यादा आसान है। अगली स्लाइड पर आएंगे। देखिए नेक्स्ट दिया है डिविजिबिलिटी बाई 3 एंड 9। 3 एंड 9 एक जैसा होता है। इसमें क्या चलता है, इसमें ना जो डिजिटल सम होता है या फिर डिजिट्स का सम होता है, इसमें जो डिजिट्स का सम होता है ना, डिजिट्स का सम। अगर 3 की डिविजिबिलिटी तो 3 से कटेगा, 9 की डिविजिबिलिटी तो 9 से कटेगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए एक नंबर है 3 2 4 6 2 8 9। ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अब पता है क्या चेक करेंगे, सबको जोड़ेंगे। देखिए 3 2 5 4 9 6 15, 15 और 2 17, 17 में 9 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 26, 26 और 8 34। ये 34 आ रहा है, 34 आ रहा है ना, और 34 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। अच्छा क्या एग्जाम में आप ऐसे बार बार जोड़ने जाएंगे? जी नहीं, उसका तरीका ये है ना कि आप एक एक को चेक कर लीजिए। देखिए 3, ये 3 से कट गया, 4 और 2 6, ये कट गया, 6 कट गया है ना, 9 कट गया, 8 और 2 10। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये नहीं डिविजिबल, एक बच रहा है, मतलब ये संख्या नहीं कटेगा, ठीक। जैसे और एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे 2 3 6 1 5 4 9। अब ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये बताइए। देखिए आराम से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अच्छा ये पूरी तरीके से कट गया, 3 भी कट गया, 2 और 1 3 ये भी कट गया, 5 4 9 कट गया, 9 कट गया, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल है। अच्छा क्या ये संख्या 9 से भी कटेगी कि नहीं कटेगी, ये चीज़ चेक करना है। तो देखिए 9 से काटना है तो ये 9 से ये 9 कट गया, 5 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 2 1 3। देखिए अभी 3 बच जा रहे हैं, संख्या 9 से नहीं कटेगा। अच्छा यहीं पर अगर 6 चिपका दे तो ये संख्या 9 से भी कट जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए अब है डिविजिबिलिटी बाई 6 10 12 15 18 21, तमाम ऐसे नंबर से। तो कोई भी संख्या ना, जैसे अगर 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी, 6 को आप क्या देख सकते हैं 3 इंटू 2। तो आप क्या कीजिए, आप 3 और 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। देखिए 3 की डिविजिबिलिटी कैसे आएगी, जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होगा, और 2 की डिविजिबिलिटी में लास्ट डिजिट देखते हैं तो ये हो जाएगा। अब जैसे 10 की डिविजिबिलिटी किसी ने पूछ लिया, तो 10 की डिविजिबिलिटी में आपको याद रखना है कि लास्ट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, लास्ट डिजिट हमेशा 0 होगा। जैसे 12 की डिविजिबिलिटी है तो इसमें आप 3 और 4 को चेक कर लीजिए, आसान है। अच्छा आवश्यक नहीं 3 4 कीजिए, 2 और 6 भी कर सकते हैं। तो बात वही, जब 6 को लाएंगे तो 3 इंटू 2 बनेगा। जैसे 15 की डिविजिबिलिटी है तो आप क्या चेक करेंगे, 3 और 5, ये हो जाएगा। जैसे 18 की डिविजिबिलिटी, तो इसमें 2 ऑप्शन है, चाहे तो आप 9 इंटू 2 को चेक कीजिए या 3 इंटू 6 को चेक कीजिए, जैसे भी। 21 की डिविजिबिलिटी, तो 3 और 7 को चेक करेंगे, 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो अब कोई भी नंबर ना जो मल्टीपल रहेगा, जैसे 24 है, इसकी डिविजिबिलिटी बताना है तो 3 और 8 को चेक करना है ना। जैसे 77 है तो इसको बताना है तो 7 और 11 को चेक करेंगे, है ना। मान के चलिए जैसे किसी ने और लिख दिया 99 लिख दिया कि 99 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 11 और 9 को चेक करेंगे। अभी आप कहेंगे इसमें कई नंबर्स हम लोग नहीं जानते, जी हाँ अभी सीखेंगे, मतलब ये बताया जा रहा है कि ऐसे चेक करने हैं, आसानी से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया है डिविजिबिलिटी बाई 7 14 21। ये तरीका क्या है, देखिए 7 की डिविजिबिलिटी है, 11 की डिविजिबिलिटी है, 13 की डिविजिबिलिटी है। इसमें तमाम रूल चलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही है कि बस एक यही हो जाएगा, इसमें कई रूल है ना। अब इसमें कुछ बेसिक तरीके से हम लोग चेक कर रहे हैं। जैसे ये पहला जो है ये एकदम बेसिक है, फिर इसके बाद और एडवांस अप्रोच अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 7 14 आपसे पूछा गया बताइए ये संख्या 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसमें पता है क्या करना है। देखिए जैसे
ध्यान से समझिएगा, 7 14 है ना, इसमें यूनिट डिजिट जो 4 है ना, इसको उठाएंगे और इसका डबल करेंगे, तो 4 का डबल कितना होता है 8, 8 होता है ना, तो यहाँ से 8 को घटा देंगे, 8 को घटाइएगा, यहाँ पे मिला 63 है ना। अब ये नंबर 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जैसे ये नंबर अगर आप चेक करेंगे तो 9 7 63, ये 7 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट दिख रहा था, चेक करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे एक बड़ा नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 3 2 5 4 6 9। अब बताइए ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, अब ये चीज़ चेक करना है। तो इसका और भी अप्रोच है, ये अभी बेसिक स्टार्ट कर रही है, मत कहना कि इससे आसान तो हम खुद कर लेंगे। ट्रिक आपको ऐसा सिखा देंगे ना, एकदम जादू, है ना। देखिए 9 दूना 18, 9 को छोड़ दीजिएगा, यहाँ से 18 लिखिएगा। अब ये नंबर घटाइएगा, यहाँ पे 16 में से 8 गए 8, यहाँ पर मिलेगा 2 5 2 3। अभी आप सीख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, एग्जाम में नहीं लिखना पड़ेगा। 8 देखिए 8 का दोगुना कितना होता है 16, तो यहाँ पे 8 का दोगुना 16 यहाँ पे लिखेंगे, घटाएंगे, ये 6 3 2 3, फिर 6 का दोगुना होता है 12, 12 यहाँ पे रखिएगा, तो 1 1 और 3। देखिए 1 का दोगुना होता है 2, 31 में से 2 गया 29। अब ये नंबर नहीं कट रहा है, 29 7 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। और 7 की डिविजिबिलिटी जब आपको समझ में आ जाएगी तो 14 क्या हो जाएगा 7 इंटू 2, 21 क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। तो 7 की डिविजिबिलिटी और आगे के नंबर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। साथियों, अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल इस एग्ज़ाम को टारगेट किया है तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन के साथ। आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहिए और पूरी तैयारी करनी चाहिए। देखिए वैसे तो कोर्स की फी का प्राइस है 499 रुपये, लेकिन अभी एक ऑफर चल रहा है जिसके तहत आपको 80% का ऑफ मिल रहा है और मात्र 99 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। ये आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिलेगा, तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें ना आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा, आपको पीपीटी क्लास नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी और इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक होगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। तो अगर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।